फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है हम लोग एक एक टॉपिक जो है सोशल साइंस के यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि हमारी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्लास 6 to 10 तक का जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, उसका भी हम लोग एमसीक्यू यहाँ पे करने वाले हैं और साथ में चैप्टर डिस्कशन भी करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको कौन सा चैप्टर कौन सा क्लास का करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का टॉपिक हम लोग का गुप्त वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त वंश जो ने लगभग जो है 275 से लेकर 550 ईस्वी तक जो है ये शासन किया। और इसमें बहुत सारे शासक लोग आए थे, जिसमें सबसे पहले जो थे वो आपका श्रीगुप्त था, जो कि आपका संस्थापक था। तो याद रखिएगा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। फिर आपका घटोत्कच आते हैं, फिर आपका चंद्रगुप्त प्रथम आता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अगर गुप्त वंश से पूछा जाए तो। और इसकी पत्नी का नाम है कुमार देवी। फिर उसके बाद आपका समुद्रगुप्त आते हैं, इनकी पत्नी का नाम है दत्ता देवी। फिर आपका काश तथा रामगुप्त आता है। फिर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है आपका। अगर गुप्त वंश की बात करें हम लोग तो इनकी जो वाइफ का नाम है आपका ध्रुवा देवी तथा कुबेर नागा। और कुम्हार गुप्त प्रथम अनंत देवी है। और फिर उसके बाद आपका स्कंद गुप्त आता है। फिर आपका पुरुगुप्त आता है। फिर कुम्हार गुप्त द्वितीय आता है। फिर बुद्ध गुप्त आता है। फिर लास्ट में जो है ये आपका विष्णुगुप्त जो थे, ये आपका लास्ट मतलब सबसे अंतिम शासक थे गुप्त वंश के। तो याद कर सकते हैं कि गुप्त वंश में पूरे 12 शासक थे, जिसमें पहला दूसरा कौन था और अंतिम शासक कौन था, ठीक है। उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट जो आपका शासक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखिएगा। तो देखिए, पहला है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये आपका 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक इसका शासनकाल थे इसका शासनकाल। और इसने जो है सोने का सिक्का जारी करने वाला ये प्रथम गुप्त शासक थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो याद रखिएगा, ये गुप्त शासक था और चंद्रगुप्त प्रथम था। फिर गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया। फिर इसके बाद आपका समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त का जो आपका शासनकाल है ये 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक है। और ये जो है हरिसेन के प्राग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। देखिए, प्राग प्रशस्ति पूछा जा सकता है किसके द्वारा मतलब इसके रचयिता कौन है। तो ये आपका हरिसेन है। और हरिसेन ने प्राग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख किया है। और अश्वमेध ये जो है ये आपका समुद्रगुप्त ने किया। इसको भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। ये उपाधि से मिला था। किसने दिया था? तो ये आपका विसेट स्मिथ द्वारा जो है दिया गया था। फिर अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जो है जारी किया गया है। अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जो है किसने जारी किया? तो ये आपका समुद्रगुप्त ने किया है। नेक्स्ट जो है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय में आपका है विक्रम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रम आदित्य की उपाधि का धारण करने वाला कौन सा शासक था। तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। फिर मेहरौली लोह स्तंभ का संबंध जो है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से है। फिर ये जो फाहन से क्वेश्चन आता है कि ये किसके शासनकाल में आए थे। तो ये आपका समकालीन चीनी यात्री फाहन के जो है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक काल में आए थे, ठीक है। फिर रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो कि रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट जो है ये हम लोगों का चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्न है। और यहाँ से आप देख सकते होंगे कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें कि कालिदास, ठीक है, ये लेखक थे। पूछ लिया जाता है कि कालिदास जो है किसके दरबार के कवि थे, इस तरीके से। तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्न में से एक थे। इसके बाद आपका धन्वंतरी है, जो कि एक चिकित्सक है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि धन्वंतरी उसका मतलब वो कौन था, ठीक है ना। तो वो चिकित्सक था, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शंकु जो है एक वास्तुकार थे। और वारमिहिर से भी क्वेश्चन आता है। तो ये आपका एक खगोल विज्ञानी और एक ज्योतिष थे, ठीक है। फिर आपका घटकप्पड़ से देखिए ये आपका कूटनीतिज्ञ थे। फिर बेताल भट्ट कौन था? जादूगर था। अमर सिंह कौन था?
था तो कोसकार था। और आपका शर्पनख जो थे ये आपका फलित ज्योतिषी थे। और वरुचि, वरुचि से क्वेश्चन आता है, ये आपका क्या है, व्याकरण के रचयिता थे। तो वरुचि याद रखिएगा, वरुचि। ठीक है, तो ये आपका चंद्रगुप्त दैत्य के दरबार के 9 रत्न हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त से ये जितने भी पॉइंट हैं ये हम लोग जो है ओवरव्यू जो है डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पहले आपको नोट के जरिए जो 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बताने वाले हैं, फिर हम लोग जो है इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेरीज होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।